नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको रामायण के एक और पात्र से मिलवाने जा रही हूँ जिसका नाम उर्मिला है। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं कि जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। रामायण की घटनाओं को अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक पात्र से मिलवाने जा रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, लेकिन सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुल्य है, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। तो चलिए जानते हैं त्याग और समर्पण की देवी उर्मिला के बारे में। श्री रामायण को आज तक हमने अपने और इस समाज ने श्री राम की दृष्टिकोण से देखा। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी यह ध्यान नहीं दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम पतिव्रता थी उर्मिला। उसके नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई थी। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति से दूर रहने पर भी लेश मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। यह कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी न रोई। पति के वचनों का मान रखते हुए उन्होंने अपने पिता को भी इनकार कर दिया। जब महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। कहते हैं कि उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक न सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। एक मान्यता के अनुसार जब लक्ष्मण वनवास में थे तब प्रथम रात्रि में निद्रा देवी उनके पास आई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से कहा कि उन्हें अपने भाई और भाभी की रात को सुरक्षा करनी है, इसलिए वे सो नहीं सकते, अतः उन्हें वरदान दें कि 14 वर्ष तक उन्हें नींद न आए। तब निद्रा देवी ने पूछा कि यदि उनके स्थान पर कोई और 14 वर्ष तक सो सकता है तब वह उन्हें वरदान दे सकती है। तब लक्ष्मण ने उर्मिला का नाम लिया था। निद्रा देवी ने जब उर्मिला से जाकर यह पूछा तो उन्होंने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया।
तत्पश्चात लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं थे और उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। वहीं उर्मिला ने 14 वर्ष तक माता कौशल्य की भी बहुत सेवा की थी तथा एक भी आंसू नहीं बहाया। प्रतिदिन वह अयोध्या के राजमहल में भगवान के सामने एक दीपक प्रज्वलित करती तथा पुराने दीपक को भी बुझने नहीं देती थी। इस प्रकार 14 वर्ष तक असंख्य दीपक प्रज्वलित हो चुके थे। जब लक्ष्मण श्री राम व माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे तब उर्मिला के जलाए दियों से पूरा राजमहल जगमग हो उठा था। 14 वर्ष तक लक्ष्मण के ना सोने की वजह से ही लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे तब वहां राम के राजतिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया है, लेकिन आज जब यह घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी का दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्हें वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया गया था। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब राम भगवान का राज तिलक हो रहा था तो लक्ष्मण उस वक्त निद्रा देवी के आगोश में चले गए थे और वह राज तिलक देख नहीं पाए थे। लक्ष्मण के वनवास से लौटने के पश्चात उर्मिला के 2 पुत्र हुए जिनका नाम अंगद व चंद्रकेतु था। उसके बाद उर्मिला ने अपने जीवन काल में अपनी बड़ी बहन का फिर से वनवास जाना देखा। जब उर्मिला के इस धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया तब उसने हंसी खुशी अपने प्राण त्याग दिए व अपने धाम चली गई थी। उर्मिला की मृत्यु के बारे में रामायण में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? जाहिर सी बात है अच्छा ही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जल्दी से कीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी रामायण के एक और पात्र के साथ। तब तक के लिए आप मेरे इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री राम।